चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। तो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको ये तभी रन करता है जब इसको कॉल किया जाता है। और फंक्शन को आप एक मशीन की तरह मान सकते हैं जिसमें आप इनपुट डालते हैं तो आपको कोई ना कोई मशीन आउटपुट देती है। तो उसी तरीके से जो फंक्शन होता है इसमें भी आप पैरामीटर के रूप में वैल्यू पास करते हैं और आपको कोई ना कोई फंक्शन के ज़रिए आउटपुट मिल जाता है। तो ये जो फंक्शन होते हैं वो पर्टिकुलर काम को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इस फंक्शन में जो कोड होता है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फंक्शन में जो कोड होता है उसको एक बार लिखा जाता है और उसको कॉल करके यानी फंक्शन को कॉल करके हम कई बार उस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन को इस्तेमाल करने का मतलब है उसके अंदर का जो कोड है उसे हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको बार बार एक ही काम करने के लिए बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें जस्ट उसे कॉल करना पड़ता है। और ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि फंक्शन को आप बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं लेकिन फंक्शन को क्रिएट अब आप करेंगे। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से आप कहा जा सकता है कि आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। जैसे कि मेन फंक्शन का एग्जांपल लीजिए, तो मेन क्या है, ये भी एक फंक्शन है। प्रिंटफ ये भी एक फंक्शन है। स्कैनफ ये भी एक फंक्शन है। तो ये किस टाइप के फंक्शन है? इनको प्री डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब ये होता है कि इनका कोई ना कोई काम होता है, आपको सिंपली इसे कॉल करना होता है और अपने कोड में यूज करना होता है। जैसे इस प्रिंटफ फंक्शन का काम है किसी टेक्स्ट को स्क्रीन पर आउटपुट करना या प्रिंट कराना। तो आपको ये पता चल गया कि इसका काम क्या है, उसी तरीके से आप इसे कॉल करके इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है तो इस प्री डिफाइंड फंक्शन को यानी प्रिंटफ को इस्तेमाल किया गया है कॉल करके। ठीक उसी तरीके से मेन भी है, इसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका काम क्या होता है, इसकी बॉडी में जो पड़ा हुआ कोड है, इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो कोड है, इसी कोड को एग्जीक्यूट कराना इसका काम होता है। तो प्रोग्राम सबसे पहले चलता है तो यही मेन सबसे पहले चलता है। प्रोग्राम को चलने का मतलब ये मेन जो प्रोग्राम होता है, मेन जो फंक्शन होता है, यही सबसे पहले चलता है। कंट्रोल सबसे पहले इसी के अंदर आता है और सारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो मेन जो फंक्शन है, मेथड है, सबसे पहले चलता है। तो इस मेन फंक्शन का काम क्या है? सबसे पहले कोड को एग्जीक्यूट कराना। प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है? किसी भी टेक्स्ट को स्क्रीन पर प्रिंट कराना या आउटपुट कराना है। इसी तरीके से स्कैनफ का क्या काम था? यूजर से इनपुट लेना। तो ये जो इस टाइप के जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं इनको आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पर ही बताने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि हम लोग इसी तरीके से हम लोग भी अपना मेथड कैसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये यहाँ पे सिंटेक्स लिखा गया। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो मेन फंक्शन है तो इसमें देखिए यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जो मेथड होते हैं उनमें भी हमें यहाँ पर रिटर्न टाइप देना होता है। ठीक और ये फंक्शन का नाम होता है। तो जैसे मेन में देखिए यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा हुआ है मेन, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर फंक्शन का नाम देना होता है। ठीक उसके बाद पैरेंथेसिस होता है, फिर उसके बाद फंक्शन की बॉडी होती है इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में। तो ये होता है फंक्शन को बनाने का तरीका और इसी को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका यही होता है। ठीक ये तो हो गया फंक्शन। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो माई फंक्शन है ये फंक्शन का नेम है। लिखने का तरीका भी आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि जो पहला लेटर है आप स्मॉल लेटर में रखिए और जो नेक्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल लेटर में लिखिए। तो इस तरीके से आप ज़्यादा अच्छा फंक्शन माना जाता है। ठीक है, नेमिंग करने का ये तरीका होता है। और उसके बाद आता है कि ये तो आपका फंक्शन डिक्लेयर हो गया, फंक्शन आपने बना लिया है, लेकिन इसे चलाएंगे कैसे? चलाने के लिए आपको इसे कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने का तरीका क्या है? सिंपली आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है। ठीक जिस जगह पर इस फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है उस जगह पर आपको फंक्शन का सिंपली नाम लिखना होता है पैरेंथेसिस के साथ। लास्ट में आपको सेमी कॉलन भी लिखना पड़ता है। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो ऊपर आते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा ये प्री डिफाइंड मेथड है, फंक्शन है प्रिंटफ। इसका काम है अपने अंदर जो टेक्स्ट है इसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, इसी को आप फंक्शन के जरिए फंक्शन बना के कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, सिंपली एक फंक्शन बनाना है ऊपर। और सबसे पहले आपको पता होगा उसका आपको वाइट जो रिटर्न टाइप वो लिखना है। तो हमें यहाँ पर देना है वाइट। ठीक है, उसके बाद रिटर्न टाइप में थोड़ा सा चेंज करेंगे, पहले तो समझते हैं वाइट लिख के। और इसके बाद आपको देना होता है फंक्शन का नेम। ठीक है, तो फंक्शन का नेम कुछ भी लिख सकते हैं
मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। और उसके बाद पैरेंथेसिस देना होता है, पैरेंथेसिस के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स देने होते हैं, और यहाँ पर आपको लिखना होता है, इसकी बॉडी में आपको कोड लिखना होता है। ठीक है, तो सिंपली ये जो काम किया जा रहा है इसको इसके ज़रिए कराया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग फंक्शन बना के करते हैं, तो कैसे करते हैं इसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इस लाइन को यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, यहाँ रख दिया, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब क्या काम है, इसी को हम कॉल कराएंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए सिंपली आपको क्या काम करना होता है, इसी को आपको कॉपी करना है, मतलब सेम नेम यहाँ पे लिखना होता है पैरेंथेसिस के साथ आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया और पैरेंथेसिस के बाद आपने सेमीकोलन लिख दिया। तो इसको बोलते हैं फंक्शन की कॉलिंग। मतलब नाम सेम रहेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, पैरेंथेसिस रहेगा और ये मतलब ये पोर्शन तो आपको यहाँ मिलेगा ही, बस आपको लास्ट में पैरेंथेसिस के बाद ये सेमीकोलन लिखना है। तो इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, और ये फंक्शन का क्रिएशन यानी फंक्शन डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेयर किया यानी फंक्शन को क्रिएट किया, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं। कॉलिंग करने का मतलब इस फंक्शन को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर सेम आउटपुट दिखाई देगा। ठीक, थोड़ा सा और चेंज यहाँ पे कर लेते हैं, तो आप देखेंगे ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो ऊपर लिखा हुआ था कि डिफाइन कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स, इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार हम लोगों ने ये कोड लिखा, अब इसको मेनी टाइम्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार और AR भी लिख देते हैं, सेम चीज़ को एक बार और लिख दिया, तो आपको यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई देंगी, क्योंकि इसको 3 बार कॉल किया गया। तो कोड एक ही बार लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग 3 बार इसको रीयूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन में है तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर न्यू लाइन कर लेते हैं ताकि सभी लाइनें अलग अलग दिखाई दें। तो आपको यहाँ पे 3 बार कॉल किया गया, तो आपको ये 3 टाइम्स दिखेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ था, डिफाइन कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स, और हम लोग इसे रीयूज भी कर ले रहे हैं। ठीक, आपको कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने एक बार डिफ़ाइन किया और उसको हम लोग कई बार रीयूज कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये काम, आपको अंदर वाला जो कोड है बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये होता है फंक्शन। और यहाँ पर जो वाइड लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप इसको सिंपली कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इसके द्वारा जो आउटपुट आया है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पर वाइड लिखा है। मतलब आप यहाँ से जो रिटर्न, कोई चीज़ रिटर्न नहीं जा रही है, ठीक है, वो वाइड है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है ये फंक्शन, इसलिए आप यहाँ पर वाइड लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस फंक्शन को जब कॉल किया जाए यहाँ से, ठीक है, तो उस फंक्शन को कॉल करने के बाद जो आउटपुट आता है उसको आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक, तब आपको यहाँ पर उस इस्तेमाल करने वाली चीज़ का यानी आउटपुट का रिटर्न टाइप यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि ये लाइन को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख लेते हैं रिटर्न 20। ठीक, तो रिटर्न 20 क्या है, रिटर्न कीवर्ड से मतलब है कि इस 20 को रिटर्न किया जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया है, यानी कि इस जगह पर आकर ये 20 बैठ जाएगा। ठीक, लेकिन रुकिए, अभी यहाँ पर ऐसे ये काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पर टाइप भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हैं एक इंटीजर को, इसलिए आपको यहाँ पर INT लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए INT। तो अब क्या हो गया, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि आपने इसे कॉल तो कर लिया, ठीक है, इससे कॉल किया, अब ये 2 हटा देते हैं क्योंकि इनकी अब ज़रूरत नहीं। तो आपने इसे कॉल किया, तो कॉल करने के बाद आपने इसे यहाँ से रिटर्न भी ले लिया। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद जो आउटपुट आएगा 20 आएगा, ये तो आपको डिस्प्ले होकर यहाँ पे दिखाई देगी लाइन, लेकिन ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको कॉल किया गया है, इसको कॉल किया गया है इसके ज़रिए, तो कंट्रोल यहाँ पर जब आता है तो वापस इसको लेकर आता है। तो इस चीज़ को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ आकर यहाँ पे बैठ जाएगी,
क्योंकि ये जो रिटर्न कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड से ये 20 कॉलर के पास आकर बैठेगी, यानी इस जगह पर, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसी को एक यहाँ पर जो वैल्यू रिसीव होगी उसको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, ठीक। तो वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, इंटी टाइप का ही बनाएंगे, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का ही है, ठीक। तो INT KMR ले लेते हैं। तो इसको कॉल किया गया, कॉल करने के बाद ये पूरा एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने से क्या होता है, इस फंक्शन के ज़रिए 20 रिटर्न मिलता है, जिसका टाइप है यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न, यानी कि रिटर्न क्या हो रहा है 20, जो कि इंटीजर टाइप का, इसलिए INT लिखा। और ये जो है कहाँ पे आके बैठेगा, यहाँ पर आकर, ठीक है। यानी कि KMR में कौन सी वैल्यू आपको मिलेगी, 20, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, इस 20 वैल्यू को ही प्रिंट करा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे प्रिंट कराते हैं उसी टाइप से यहाँ पे करा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं %d, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मान लीजिए हम लोग इसको जो 20 आ रही है उसका 5 से मल्टीप्लिकेशन भी कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको 20 वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर इस प्रिंटअप के ज़रिए एक आउटपुट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक। तो देखते हैं इसको करके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा। इस लाइन के बाद आपको दिखाई देगा 100, ठीक। तो ये चीज़ आपको 100 कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। तो ये होता है रिटर्न टाइप। तो यही चीज़ मैंने कहा था कि अगर आप जब इसको कॉल करते हैं, जो कि आपने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक, कॉल करने के बाद आपको इसके आउटपुट का इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। तो आप रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करिए और यहाँ पर टाइप बदल दीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ रिटर्न कर रहे हैं उसका टाइप आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फंक्शन का रिटर्न टाइप इसी को बोलते हैं, ठीक। तो अब जो रिटर्न की जा रही है उसके लिए कोई ना कोई स्पेस होना चाहिए, तो उसको एक वेरिएबल में डाल लिया, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, कॉलर के पास जाएगी। कॉलर ये है, इस जगह पर हाईलाइटेड वाली जो पोर्शन यहाँ पे आके 20 बैठेगा, जिसको हम लोगों ने KMR नाम की वेरिएबल में रिसीव कर लिया। और इसका इस वेरिएबल का टाइप क्या है, इसमें जो डेटा पड़ी हुई कैसी इंटीजर टाइप की, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, क्योंकि इसमें डेटा कैसी इंटीजर टाइप, ये वैल्यू यहाँ से जो मिलेगी 20 मिलेगी। फिर उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं यहाँ पर प्रिंटअप में, ठीक। तो इस तरीके से रिटर्न टाइप काम करता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे रिटर्न टाइप बदल सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर वाइड रखना है तो आप यहाँ से रिटर्न कीवर्ड हटा दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा ही है कैसे काम करता है फंक्शन। तो इस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको समझने ज़रूरी है आपको, जैसे कि यहाँ पर आपने रिटर्न 20 लिखा, तो ये आप जान लीजिए अगर आपने यहाँ पर जहाँ पर भी रिटर्न लिखा उसके बाद कंट्रोल सीधा जो है यहाँ से रिटर्न ही हो जाता है, 20 वैल्यू को लेके रिटर्न हो जाएगा। यानी कि अगर आपने रिटर्न के बाद कोई दूसरा कोड लिखा, जैसे कि मान लीजिए इसी को लिख लेते हैं, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं तो आपको दिखाई देगा आपका रिटर्न से क्या होगा, 20 वैल्यू तो यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है, इस्तेमाल भी हो जाएगी, लेकिन ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए ये लाइन जो है आपको 100 तो मिला क्योंकि इसे कॉल किया गया, ठीक है। सबसे पहले जो मेन चलता है उसमें कंट्रोल कहाँ पर आता है, इसको जब रीड करेगा तो सबसे पहले कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट करेगा। और ये कॉलिंग है फंक्शन की, तो कंट्रोल यहाँ पर गया और उसने देखा कि रिटर्न कीवर्ड है, तो रिटर्न कीवर्ड से क्या हुआ 20, वो रिटर्न लेके चला गया, ठीक। ये रिटर्न टाइप भी लिखा INT, ठीक है। तो 20 लेकर चला गया, यहाँ पर आया 20 जो कि इसमें रिसीव हुआ, जिसको हम लोगों ने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। तो आपने देखा कि यहाँ तक कंट्रोल पहुँच ही नहीं पाया, इसलिए आपको इस लाइन का आउटपुट दिखता ही नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये सेम एग्जांपल है, उसी टाइप का एग्जांपल, इसको आप देख सकते हैं। और ये मैंने बताया था, एक बार कोड लिखा उसे कई टाइम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलिंग करके तो ये कर सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में